नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज जो मैं ये रीडिंग आपके लिए लेकर आ रही हूँ, इसका टॉपिक है कि यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाहते हैं, यूनिवर्स आपका ध्यान किसी चीज की तरफ खींचना चाहते हैं। यूनिवर्स मतलब कि ऐसी कुछ चीज है जिसकी तरफ आपका ध्यान नहीं है और वो चीज आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और इसके लिए मुझे यूनिवर्स ने पाइल्स लेने के लिए भी कहा है। तो आपको पाइल सिलेक्शन करना होगा। 2 पाइल हमारे पास रहेंगी यहाँ पे और आपको इंट्यूटिवली अपनी पाइल सिलेक्ट करनी है और जैसे ही आप अपनी पाइल सिलेक्ट करोगे तो आपकी एनर्जी मुझे वहां पे मिलेगी और फिर आपके लिए जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस है आपके पाइल में होंगे। ठीक है, तो फाइल सिलेक्शन कैसे करते हैं वो आपको पता ही है, लेकिन सबसे पहले हम आप लोगों की एनर्जी को क्लीन कर लेते हैं ताकि आपकी ऑरा की जो एनर्जी है वो क्लीन हो जाए। ठीक है, शांति से इस म्यूजिक को थोड़ा सा सुन लीजिए ताकि आपकी ऑरा क्लीन हो जाए। मुझे किसी की एनर्जी ऐसी सुनाई दे रही है कि आप में से कोई ऐसा पर्सन है जो देखिए वर्ड ये लैंग्वेज किस तरीके की है मुझे नहीं पता, लेकिन आप है ना अपनी लाइफ में ऐसा फील कर रहे हो कि लाइफ में है ना कुछ ऐसी झिक झिक जैसी चल रही है। झिक झिक मतलब कि क्या किस तरीके से बोल सकूं इस चीज को, लेकिन लाइफ में है ना कुछ चीजें ऐसी चल रही हैं जो आपको एक ही पैटर्न में तो डाल रही है, लेकिन उसमें भी सही ढंग से काम नहीं हो रहा है ना। एक तकरार की एनर्जी मुझे नजर आ रही है। ऐसा किसी के साथ में अगर हो रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पता नहीं किसकी एनर्जी मैंने पिक की है, अगर आप में से किसी की ये एनर्जी है तो जरूर देख लेना। मैं पाइल सिलेक्शन के लिए अभी आप लोगों को पाइल दे देती हूँ और अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं तो जरूर इसमें कुछ ना कुछ मैसेजेस आप लोगों के लिए होंगे। तो रीडिंग को लास्ट तक जरूर देखिए। यूनिवर्स प्लीज मेरे व्यूवर्स के लिए पाइल्स दीजिए। ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। ओके, तो पाइल नंबर 1 है, फाइट का कार्ड है, देख लीजिए ठीक से। ठीक है, ये है पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 है क्रिएटिविटी। मैं यहाँ पे कार्ड्स रख लेती हूँ, दोनों कार्ड्स में से आप चूज कर लेना कौन सी पाइल ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है, वो पाइल आप लोगों के लिए है। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 1 से। पाइल नंबर 2 के लिए जो कार्ड है वो यहाँ पे रख देती हूँ और पाइल नंबर 1 ये एनर्जी आप लोगों की मैं अभी चेक कर लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज मुझे पाइल नंबर 1 के लिए मैसेजेस दीजिए। कार्ड की जो एनर्जी है ना मैं वो आपको थोड़ी सी बाद में बताऊंगी जैसे ही सारे कार्ड्स निकल जाएं। फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 1 के लिए एनर्जीज प्लीज यूनिवर्स। 10 ऑफ पेंटाकल्स की है। ओके, रिवर्स में है। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को आपकी एनर्जी क्या है वो बता देती हूँ। मुझे यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाह रहे हो। आप अपनी लाइफ में जितना स्टेबिलिटी के लिए संघर्ष कर रहे हो, देखिए फाइटिंग का कार्ड है। आपकी जो पाइल 1 की एनर्जी है, आप फाइट कर रहे हो। कौन सी चीजों से फाइट कर रहे हो?
एक तो है स्टेबिलिटी के लिए फाइट कर रहे हो, वेल्थ के लिए फाइट कर रहे हो, फाइनेंस आपको चाहिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको चाहिए। साथ ही साथ में अगर आपकी फैमिली बहुत अच्छी वेल नोन फैमिली है, तो यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि आपका फैमिली का हो सकता है आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है इस वक्त, किसी-किसी के लिए हो सकता है ना? तो ये रीडिंग आपको ऐसे लेनी है जिसके लिए जो मैसेजेस है वही मैसेजेस आपको लेने हैं। जनरल रीडिंग है तो सबके लिए अलग-अलग मैसेजेस आएँगे। दूसरा ये मुझे दिखाई दे रहा है कि फैमिली में से कोई 2 पर्सन आपके लिए लॉयल हैं, आपके लिए अच्छी बातें सोचते हैं, आपको कुछ ना कुछ अच्छा गाइडेंस देते भी हैं, लेकिन अभी आप फ्रेंड्स में अटके हुए हो, किसी-किसी की एनर्जी है, ये कार्ड रिवर्स में आया है तो मुझे इसको रिवर्स में ही लेना है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है तो ये रीयूनियन सेलिब्रेशन को भी दिखाता है। तो हो सकता है कि आपकी फैमिली में से कोई पर्सन आपको आपके फ्रेंड से या फिर ऐसे कोई लोगों से अलर्ट रहने के लिए भी बोल रहे हैं, जो लोगों की एनर्जी आपके लिए सही नहीं है। तो मुझे किसी-किसी के लिए ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके फैमिली में से कोई पर्सन चाहता है जो आपके लिए अच्छे पर्सन है, वो आपके फैमिली से कोई जो आपके लिए अच्छे पर्सन है, वो चाहते हैं कि आप अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों के साथ में ना बिताएँ, जो लोग आपकी एनर्जी को खींच रहे हैं या फिर आपके टाइम को बर्बाद कर रहे हैं, आपके पैसों को बर्बाद कर रहे हैं। मुझे ऐसा कुछ नज़र आ रहा है जिसकी वजह से आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हो, आप अपने पर्सनल चीज़ों को टाइम नहीं दे पा रहे हो, आप अ, अपने काम को टाइम नहीं दे पा रहे हो। ऐसा भी आपके साथ में हो सकता है। हो सकता है कि आप किसी-किसी के लिए मुझे ये भी मैसेज आ रहा है कि आप खुद अपनी फैमिली बनाना चाह रहे हो, लेकिन कुछ आपके लाइफ में ऐसे लोग हैं जो दोस्त के भेष में हो सकते हैं, जो आपके दोस्त हैं या फिर जो यहाँ पे ऐसे पर्सन है जिनके साथ में आप बहुत ज़्यादा टाइम बिताते हो या फिर आप उनकी ज़्यादा बात मानते हो, ऐसा कुछ है ना? रीयूनियन की, यूनियन की एनर्जी इन लोगों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताने की वजह से आप अपनी फैमिली की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हो या फिर फैमिली बना नहीं पा रहे हो। ऐसा भी कुछ नज़र आ रहा है। तो देखिए, जिसके साथ में जो मैसेजेस रेज़ोनेट हो रहे हैं, लॉन्ग टर्म आप अपनी लाइफ में देख रहे हो कि आप स्टेबिलिटी की तरफ जाओ। स्टेबिलिटी मतलब कि सिर्फ़ पैसों के रिलेटेड ही स्टेबिलिटी नहीं, ये कमिटमेंट किसी को आप देना चाहते हो या फिर किसी से कमिटमेंट प्राप्त करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाना चाहते हो। लेकिन ये आपकी कुछ लोगों का कनेक्शन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, उनकी वजह से हो सकता है कि आप दोनों के बीच में, फैमिली के बीच में तकरार हो रही है, क्योंकि यहाँ पे बाउंड्रीज़ हैं, यहाँ पे सोल सर्चिंग की एनर्जी है, यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी है, तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप इन चीज़ों में से बाहर कैसे निकले, ये वाली एनर्जी में आप अभी हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे चीज़ों को सँभालें, कैसे इन चीज़ों से बाहर निकले, कैसे सब कुछ सही होगा, कैसे फैमिली को भी बना पाओगे या फिर फैमिली को हैप्पी रख पाओगे या फिर फैमिली की ज़िम्मेदारी ले पाओगे या फिर फैमिली को अगर आप अनमैरिड हो तो आपको किसी के साथ में रिलेशनशिप में आना है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हो, आप उनके साथ में फैमिली बनाना चाहते हो और आपके कुछ फ्रेंड्स हैं या फिर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है और आपके फ्रेंड्स की वजह से या फिर आप गलत जगह पे गलत लोगों को ज़्यादा टाइम दे रहे हो जिसकी वजह से ये काम नहीं हो रहा है आपका या फिर अगर आप मैरिड हो और आपकी फैमिली है तो आप बहुत ज़्यादा अपनी फ्रेंड्स को या फिर कलीग्स को ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे रहे हो जिसकी वजह से हो सकता है आपके फैमिली लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है और जिसकी वजह से आप अभी ऊब चुके हो, आप अभी परेशान हो चुके हो कि क्या करें? या फिर ऐसा भी हो सकता है किसी-किसी के लिए मुझे ये सिनेरियो नज़र आ रहा है कि आप
फाइनेंशियली बहुत ज्यादा इन लोगों के ऊपर खर्चा कर रहे हो, और जिसकी वजह से आपकी फैमिली चाह रही है कि आप ऐसा ना करें। ऐसा भी किसी के लिए मुझे नजर आ रहा है। तो या फिर किसी के लिए मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आप फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हो, बहुत काम करना चाह रहे हो, लेकिन आपके फ्रेंड्स या फिर आपके कलीग्स, आपके ऐसे लोग जिन लोगों के साथ में बहुत ज्यादा वक्त बीत रहा है, उन लोगों की वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट हो रही है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सिचुएशंस हैं। ठीक है, आप कौन से सिचुएशन में बैठ रहे हो वो देखिए। तो मुझे यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि आप लोगों ने अभी क्या किया है ना, कि आपको एक्चुअल में समझ में नहीं आ रहा है। ये हर्मिट की एनर्जी है। आप रास्ता तो निकालने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन रास्ता नहीं निकल रहा है। किसको टाइम देना है, किसको टाइम नहीं देना, किसकी बात सच है, किसकी बात सही है, किसकी बात गलत है, ये समझ नहीं पा रहे हो। फैमिली की बात सही है, ये आपको समझ में आ तो रहा है, लेकिन फ्रेंड से बाहर कैसे निकले, क्योंकि अभी तक तो आपने जो पैटर्न फॉलो करना था वो पैटर्न फॉलो किया है, लेकिन अब जाके आपको वो थोड़ा सा एनर्जी हैवी लग रही है कि कैसे इन लोगों से, अब इन लोगों से मतलब कि आपके ऐसे कलीग्स, ऐसे लोगों से, ऐसे फ्रेंड से, जिन लोगों के साथ में बहुत ज्यादा एनर्जी आपकी वेस्ट हो रही है, पैसे वेस्ट हो रहे हैं, है ना, टाइम वेस्ट हो रहा है, या ये लोग आपकी एनर्जी चुरा रहे हैं, या फिर ये लोग आपके आइडियाज को चुरा रहे हैं। बहुत कुछ चीजें यहाँ पे नजर आ रही हैं। या फिर हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी हो सकती है कोई, है ना, तो ये भी आप देख लीजिएगा। तो इन लोगों को कैसे अपने रास्ते से हटाए, मतलब कि बिल्कुल ही इन लोगों से आप रिश्ता खत्म नहीं करना चाहते, क्योंकि आप इन लोगों को भी अपनी लाइफ में रखना चाहते हो और अपनी फैमिली की तरफ भी ध्यान देना चाहते हो, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से काम करें, और इसीलिए ये फाइटिंग जो स्पिरिट है। और अगर आप ये करियर वाइज मैसेज भी मुझे मिल रहा है कि करियर वाइज भी आप देख रहे हो कि आपको करियर में आगे बढ़ना है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा टाइम फ्रेंड्स में चला जा रहा है, तो फिर किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो, या फिर करियर के हिसाब से अगर देखने जाए तो यहाँ पे फाइनेंशियल लॉस, या फिर फाइनेंसेस भी इन लोगों के ऊपर आप बहुत उड़ा रहे हो, ऐसे भी कुछ एनर्जीज हैं। या फिर ये लोग आपका काम सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, ऐसे भी कुछ हैं, जिसकी वजह से आप अभी इन दिनों में बहुत ज्यादा सिचुएशन को संभालने के लिए फाइट कर रहे हो, और इसी वजह से हो सकता है कि जिग जिग वाला जो वर्ड है ना, वो मुझे आप लोगों के लिए ही सुनाई दे रहा होगा। ठीक है, तो मैं देख लेती हूँ कि यूनिवर्स आगे आपको क्या कुछ कहना चाहते हैं, और क्या किस चीज की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहते हैं, आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, गाइडेंस यूनिवर्स प्लीज मेरे व्यूअर्स के लिए। दी लवर्स का कार्ड है। ओके, कार्ड्स बहुत गिर रहे हैं। यूनिवर्स तो बहुत कुछ चाह रहे हैं, 4 कार्ड्स आए हैं। ठीक है, देखिए, यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं सबसे पहले कि आपके लाइफ में आपको प्रायोरिटी अपनी फैमिली को देनी है। क्योंकि फैमिली ही वो चीज, वो एक जो यूनिवर्स ने बनाया है, और एक ऐसा एरिया है आप हम सबकी लाइफ का, जो हमें सुकून देता है, शांति देता है, आनंद देता है, हमें सपोर्ट करता है ना। तो फैमिली ही वो चीज होती है जो हमारे सुख दुख में हमारे साथ रहती है। तो हमें फैमिली को बनाने की जरूरत है। अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो, किसी के साथ में फैमिली बनानी है, और ये दिक्कत अगर आ रही है, ये दिक्कत मतलब कि बहुत ज्यादा आपका समय ऐसे लोगों में जा रहा है जो कि जहाँ पे नहीं जाना चाहिए, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको फैमिली को प्रायोरिटी देनी है। अगर आप मैरिड हो तो फैमिली को प्रायोरिटी दीजिए। अगर अनमैरिड हो तो अपनी फैमिली बनाने के
तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि ये फैमिली आप यूनिवर्स के द्वारा प्रोटेक्टेड हो। देखिए, यूनिवर्स है, एंजल्स है, और एंजल्स ने इस फीमेल और मेल को दोनों को भी प्रोटेक्ट करके रखा है। ठीक है, तो वैसे आपको भी प्रोटेक्शन दिया गया है, लेकिन यूनिवर्स चाहते हैं कि आपका भी कुछ काम बनता है। आपका क्या काम बनता है? आप एक्शन लो, आगे बढ़ो, है ना। सक्सेस आपको चाहिए किस चीज में? फैमिली के द्वारा, फैमिली के लिए। तो आपकी थिंकिंग ऐसी होनी चाहिए, जो सच है, जो सही है, उसी की तरफ आपको जाना है, ना कि इल्यूजन्स में फंसना है ना। गाइडेंस मिलने के बाद भी जो आप और ज्यादा ढूंढ रहे हो ना क्वेश्चन, सवालों के जवाब, और निर्णय नहीं ले पा रहे हो, खुद को बाउंड्रीज में रखा है, तो वो एनर्जी से आप बाहर निकलिए और फाइट अपने इन विचारों के साथ कीजिए और निर्णय लीजिए। क्या निर्णय लेना है यहाँ पे? होपफुल रहिए, फेथ फेथ रखिए, विश्वास रखिए यूनिवर्स के ऊपर, और अपनी आपके जो विचार है ना, जो भी पॉजिटिव थिंकिंग आपके मन में आती है, उनके ऊपर विश्वास रखिए। वो यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं। और वही गाइडेंस आपको लेकर आगे बढ़ना है, क्योंकि आपके लाइफ का कुछ ना कुछ लाइफ पर्पस है, और उसको आपको पूरा करना है। अगर आप खुद अपनी एनर्जीज ऐसे लोगों को, जिन लोगों को दे रहे हो, उन लोगों को दोगे, तो वो लोग इन फ्यूचर में अभी भी आपके साथ में चीटिंग ही कर रहे हैं। आपकी एनर्जीज को चुरा रहे हैं, पैसों को चुरा रहे हैं, आपके आइडियाज को चुरा रहे हैं, आपका समय बर्बाद कर रहे हैं, है ना। बहुत कुछ चीजें यहाँ पे आपको झूठ बोल रहे हैं आपसे, है ना। और बहुत कुछ चीजें मुझे यहाँ पे नजर आ रही है कि आपको इन लोगों के साथ में रहकर आपको ये समझने की जरूरत है कि चीटर लोग कैसे होते हैं, झूठ बोलने वाले कैसे होते हैं, और उनको कैसे पहचानना है, उनसे अपनी एनर्जीज को कैसे बचाना है, और ऐसे कनिंग लोगों से कैसे अपनी आप को दूर रखना है। मैनिपुलेशन वो कर रहे हैं, तो आपको भी मैनिपुलेट करना चाहिए उन लोगों को, नॉट इन बैड वे, लेकिन अपनी एनर्जीज को बचाने के लिए। ठीक है, तो ये मैसेज है आप लोगों के लिए। तो इसी चीज की तरफ यूनिवर्स आपका ध्यान खींचना चाहते थे। ओके, तो अभी पैसों के लिए भी आ रहा है, मनी प्रॉब्लम के लिए, तो यहाँ से भी हम गाइडेंस ले लेते हैं। क्या आपको मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स? प्लीज यूनिवर्स, मेरे फाइल नंबर 1 के व्यूवर्स के लिए क्या आप मैसेज देना चाहते हो? लाइफ पर्पस, देखिए मुझे यहाँ पे मिल रहा था ना कि लाइफ पर्पस है आपका कुछ, और उसको आपको पूरा करना है, और यहाँ पर भी है कंफर्मेशन है, लाइफ पर्पस को आपको पूरा करना है, और इसके लिए आपको यूनिवर्स आइडिया दे रहे हैं अंदर से। आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है कि आपको क्या करना है, डिवाइन कॉलिंग है आपके लिए। और पाइल नंबर 1, जितने भी लोग इस पैटर्न में फंसे हुए हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में बहुत झिकझिक चल रही है, और कौन ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहा है पता नहीं, लेकिन मुझे यही वर्ड बार बार सुनाई दे रहा है, झिकझिक हो रही है लाइफ में। तो ये जो लाइफ में असंतुलन हो रहा है ना, तो उसको आपको बैलेंस करने की जरूरत है, संतुलन में लाने की जरूरत है। ठीक है, इन चीजों को, तो आपको उन चीजों को छोड़ना है। लीव यू एज लॉन्ग एज यू कंटिन्यू टू पुश फॉरवर्ड। ठीक है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे? उन चीजों को, उन लोगों को छोड़ देना है जो आपको बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहे हैं, और आप खुद क्या हो, अपनी एनर्जीज को पहचानो और फिर आगे बढ़ो। ठीक है, अपने विजन की तरफ देखो। कंफर्ट, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो आप। सबसे पहले आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। ठीक है, और काम करना है, आगे बढ़ना है। ये तेजी आपको अपने लाइफ में लेकर आनी है। जैसे कि ये है ना, नाइट ऑफ सोर्स, तेजी से भाग रहा है इसका घोड़ा, कहीं उसको जाना है, एनर्जेटिक है, और बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस है। ऐसे एम्बिशियस आपको होना है अपनी एनर्जी में, वो लक्ष्य को साधने की आपको, आपके पास में वो क्षमता है, लेकिन वो पैशन नहीं है। आपको वो पैशन अपने अंदर लेकर आना है और एक्शन लेना है। ठीक है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। और यहाँ से भी देख लेते हैं, 3 मैसेज हमें यहाँ से लेने हैं। थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज बताएं
और देखिए इसी इन सब चीजों में आप अभी फंसे हो ना, तो इसीलिए आपको लाइफ में ना बहुत ज्यादा फाइटिंग, मतलब कि एक जैसे कि आप फाइट कर रहे हो, चीजों से फाइट कर रहे हो। अवेकनिंग, रीडिस्कवर योर सेल्फ एंड देखिए, बी नाइस बट नॉट टू नाइस, नॉट एवरीवन डिजर्व्स योर काइंडनेस। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं यूनिवर्स कि आपके काइंडनेस के, अब जितना लोगों से काइंड रहोगे, दयालुता अपनी दिखाओगे ना, तो लोग छलने के लिए बैठे हैं, है ना, कनिंग लोग हैं। हैप्पी मोमेंट्स जैसे कि बताएंगे कि हम फ्रेंड्स हैं, ये है वो है, हम आपके लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन अंदर से वो ऐसे हैं। मतलब कि डिसेप्शन में डालना, चीटिंग करना, झूठ बोलना, है ना, तलवारें, ये कितनी तलवारें लेके भाग रहा है ये अपने साथ में लोग, पर्सन, है ना। तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है, और ये लोग आपके काइंडनेस के लायक नहीं है। तो आपको अपनी दयालुता इन लोगों को बिल्कुल नहीं दिखानी है, ये यूनिवर्स आपको कंफर्मेशन दे रहे हैं। इसी तरीके से रीडिंग रेजोनेट होती है, कंफर्मेशन मिलता है यूनिवर्स की तरफ से। अपनी आप को रीडिस्कवर कीजिए, अपनी आप को टाइम दीजिए, अपने साथ रहिए, अपनी आप का ख्याल रखिए, सेल्फ लव कीजिए। आपका इंटरेस्ट किस चीज में है उसको ढूंढिए, वहां पे अपनी एनर्जीज को लगाइए। अपनी आप को छुपाना नहीं है किसी चीज के लिए, मत छुपाना नहीं है, मतलब कि आप लोगों को ज्यादा वैल्यू दे रहे हो और अपनी आप को नहीं दे रहे हो, इसीलिए। और ये अवेकनिंग का पीरियड आपका चल रहा है, ठीक है, इसी वजह से ये हर्मिट का कार्ड आया था कि आप ढूंढ रहे हो सोल सर्चिंग। मुझे जो वर्ड सुनाई दे रहा था, सोल सर्चिंग, आपकी सोल की सर्चिंग हो रही है। आप अपनी सोल, आपकी जो सोल है ना, वो अपने लाइफ पर्पस को ढूंढ रही है। आपकी सोल चाहते हैं कि आप अपने लाइफ पर्पस को पूरा करें। अब इस रीडिंग में हम ये तो नहीं देखेंगे कि आपका लाइफ का पर्पस क्या है, हम नेक्स्ट या फिर किसी और रीडिंग में देखेंगे। लेकिन अभी आपको ये जानना जरूरी है कि आपकी अवेकनिंग चल रही है। यूनिवर्स, ईश्वर, भगवान आपको ऐसे लोगों के साथ में रख कर आपको ये पाठ पढ़ा रहे हैं कि बुरे लोगों से कैसे बचकर अपनी एनर्जीज को रखना है, और उनके, वो लोग कैसे होते हैं। बेसिकली यही वो समझाना चाहते हैं। और अगर आप ऐसे लोगों के बीच में बार बार पड़ जाते हो और बार बार आपका यही पैटर्न शुरू रहता है, तो आपको ये जानने की जरूरत है, इस वक्त इस रीडिंग में यूनिवर्स आपको यही बताना चाहते हैं कि अगर आप ये पैटर्न अभी नहीं समझोगे कि लोग अपना आप बनाकर या फिर अपना अपना कहकर किस तरीके से खंजर घोंपते हैं, है ना, तो ये पैटर्न कंटिन्यूस चलता रहेगा। आज एक फ्रेंड चला गया, फिर दूसरा कोई फ्रेंड आएगा, या फिर फ्रेंड के रूप में एनिमी आएगा, या फिर आपका अपना कोई ऐसा होगा जो आपकी एनर्जीज को चुरा रहा है। आपको जब भी ऐसा डाउट होता है किसी के ऊपर कि क्या ये सही पर्सन है, तो वही पर्सन के ऊपर आपको थोड़ा सा डाउट और बढ़ाना है, उसके बारे में और छानबीन करनी है, अपनी इंट्यूशंस की बातें सुननी है, तब जाके आपको कंफर्मेशन मिलता रहेगा कि आप उस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट रखना आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये कुछ एनर्जीज आप लोगों के लिए हैं, तो आप देख लीजिएगा। और जो चीजें जो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, अगर आप नहीं समझ पा रहे हो, तो आप अपने इंट्यूशन के साथ में और ज्यादा जुड़िए, ताकि आपको और ज्यादा यूनिवर्स बता पाए, ठीक है। तो आपको अपनी फैमिली को फैमिली की तरफ ध्यान देना है, या फिर फैमिली बनानी है, और पैशनेट होके अपनी ही चीजों को देखना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। ये है पाइल नंबर 1 की रीडिंग। अभी हम बढ़ते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ अनाउंस करना चाहती हूँ। अगर पर्सनल रीडिंग आप लेना चाहते हो, न्यू हो, अगर इस रीडिंग तक आए हो आप, प्लीज तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए अगर रीडिंग रेजोनेट हो रही है। और पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, वहां से आप मुझे मैसेज कर सकते हो। और
अगर आपको हीलिंग चाहिए, हीलिंग रिलेशनशिप वाइज हीलिंग होती है, रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स है उसको हटा सकते हैं, थर्ड पार्टी है उसको रिमूव कर सकते हैं। अगर शादी नहीं हो रही है उसके लिए हीलिंग होती है, बच्चों से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम्स है उसके लिए हीलिंग होती है। लाइफ की हर एक प्रॉब्लम के लिए हीलिंग है। उसमें चक्रास हीलिंग होते हैं, ऑरा हीलिंग होती है, आपके माइंड बॉडी सोल से सारी निगेटिविटी खत्म हो जाती है। अगर ब्लैक मैजिक है उसको भी हम रिमूव कर सकते हैं। लाइफ का कोई भी प्रॉब्लम अगर है और आपको ऐसा चाहिए कि आप मुझसे कांटेक्ट करना है तो आप जरूर और जरूर कांटेक्ट कीजिए, ताकि आपको हीलिंग के बारे में भी और डिटेल्स जानने को मिले, और हीलिंग क्या होती है, क्यों जरूरी है हीलिंग करना, इस टॉपिक के ऊपर मैंने एक वीडियो बना के रखा है। उसको भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए, उसके लिंक मैंने लगा रखी है। और ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। अब हम बढ़ते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। अब बढ़ते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ, जिन्होंने भी क्रिएटिविटी का कार्ड चूज किया है। तो पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग शुरुआत करते हैं। ओके, यूनिवर्स, डिवाइन एनर्जीज, हे महादेव, महादेवी प्लीज पाइल नंबर 2 के व्यूवर्स के लिए मैसेजेस दीजिए। क्या कुछ आप उनको कहना चाहते हो? 2 कार्ड्स ऑलरेडी आए हैं। ओके, क्या एनर्जीज है मेरे व्यूवर्स की? अगर ये पाइल नंबर 1 के भी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने पाइल नंबर 1 भी देखा है और आपको पाइल नंबर 2 भी यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहा था, तो आपको ऐसा लगा कि मैं दोनों भी रीडिंग देखूं, है ना? तो आप इस रीडिंग तक आए हो, और इस रीडिंग में भी पाइल नंबर 2 में भी आपकी एनर्जीज है यहाँ पे। और तो पाइल नंबर 2 के लिए अगर आप पाइल नंबर 1 से भी आए हो या फिर 2 ही सिलेक्ट किया है आपने, ठीक है, तो मैं आप लोगों की रीडिंग बता देती हूँ आपको, आप लोगों को। देखिए, कुछ ऐसे चीजें हैं जिन चीजों का आप अ, सवाल ढूंढ रहे थे, सवाल को जवाब ढूंढ रहे थे, या फिर किसी चीज को, किसी पैटर्न को अनलॉक करना आप चाह रहे हो, नेक्स्ट लेवल पे जाना चाह रहे हो, है ना? इसके लिए आपके माइंड्स में बहुत थॉट्स आ रहे हैं। इसके लिए मतलब कि देखिए, आप अपनी लाइफ में किसी भी पड़ाव पे हो, किसी भी पड़ाव पे, चाहे आप रिलेशनशिप वाइज देख लो, है ना, किसी चीज का आप जवाब ढूंढ रहे हो, जवाब, मुझे जवाब ये वर्ड ज्यादा सुनाई दे रहा है। हम्म? उस चीज के लिए आप गाइडेंस प्राप्त करना चाह रहे हो सकता है आपका कोई मेंटोर है, हो सकते हैं टैरो रीडिंग देख के ही है, हो सकता है कि आपकी इंट्यूशन मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी नजर आ रही है। आपकी इंट्यूशन यहाँ पे बहुत अच्छी है, आपके थॉट्स बहुत अच्छे हैं। आप यूनिवर्स के साथ में कनेक्टेड हो सकते हो, क्योंकि आप में है ना क्रिएटिविटी बहुत है, क्रिएटिविटी का ही कार्ड आपने सिलेक्ट किया है। और आप ऐसे पर्सन हो जिसके पास में क्रिएटिविटी बहुत है, चाहे वो आप हाथों से क्रिएटिविटी करो, चाहे आपका माइंड कुछ ना कुछ बनाने के लिए बोले और आप वो क्रिएट करो, है ना? तो देखिए, बहुत सारी क्रिएटिविटी, बहुत सारी है इसमें, अनगिनत क्रिएटिविटी है। और मैं हर एक चीज का यहाँ पे नाम नहीं ले सकती, इतनी ज्यादा क्रिएटिविटी दुनिया में भरी पड़ी है, चाहे वो कंप्यूटर से आप कुछ कर रहे हो या फिर आप अपनी इमेजिनेशन से कुछ कर रहे हो, है ना? तो आप देख लीजिएगा आपके पास में क्या कौन सी क्रिएटिविटी है। लेडीज के पास में भी होती है और फीमेल्स के, मेल्स के पास में भी होती है, अपनी अलग अलग, है ना? कुछ भी, जो भी आप अपने विचारों से क्रिएट करते हो और उसको एक नया आकार देते हो, नया रूप देते हो, और हो गया कुछ अलग से न्यू, है ना, तैयार, तो ऐसा कुछ। और आपके थॉट्स बहुत अच्छे हैं, मुझे ये नजर आ रहा है। साथ ही साथ में आप
बैलेंस चीजों को बनाना बहुत अच्छी तरीके से जानते हो सकता है मुझे यहाँ पे पानी बहुत दिखाई दे रहा है, पानी आपको बहुत अट्रैक्ट करता है, या फिर शेल्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, आपको शेल्स बहुत पसंद हो सकते हैं, है ना? जैसे कि समंदर में वो शेल्स वगैरह होता है ना, तो वो आपको अट्रैक्ट करते हैं, वो बहुत पसंद आते हैं, ऐसा कुछ नजर आ रहा है। बालों को कलरिंग या तो आप करते हो, या फिर बालों को कलरिंग करना आपको बहुत ज्यादा पसंद आता है, ऐसा कुछ नजर आ रहा है। यूनिवर्स के धरती माता के साथ में, मदर अर्थ के साथ में, ग्रीनरी के साथ में आपका कनेक्शन बहुत अच्छा है। मतलब कि जहां भी हरियाली देखते हो आपको बहुत अच्छा लगता है, प्रसन्न लगता है, ऐसा कुछ, ऐसा ऐसे आप पर्सनालिटी हो सकते हो, मुझे ये नजर आ रहा है। आप अपने उस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हो, चाहे वो आपके रिलेशन के लिए है ना, करियर के लिए है, या फिर कोई भी ऐसी चीज जहां जिसमें आप अटके हुए हो। तो आप ऐसी किसी चीज में अटके हुए हो, और आपने अभी क्या किया है कि उस चीज में क्यों अटके हो, मुझे ये भी नजर आ रहा है कि कुछ लोगों का डर है, समाज का डर है। यहाँ पे लोग मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, या फिर फाइनेंशियल कंडीशन आपकी हो सकती है, ऐसा कुछ है। आपको किसी ने छला है, धोखा किया है आपके साथ में, हो सकता है उस चीज से, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपको छल रहा है अभी इन दिनों में। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, उसी सवाल का आप जवाब ढूंढ रहे हो कि ये लोग जो भी छल रहे हैं ना आपको, अ, ये एक पर्सन हो सकता है, या फिर बहुत सारे पर्सन हो सकते हैं लोग, है ना? आप अपनी सिचुएशन वाइज मैसेजेस को लीजिए। तो इसी सवाल का आप जवाब ढूंढ रहे हो कि आपको इन सारी सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है और आगे कैसे बढ़ना है, लेकिन आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हो, मैनेज नहीं कर पा रहे हो चीजों को, अपने विचारों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। विचार कभी पॉजिटिव आते हैं, कभी निगेटिव आ जाते हैं, है ना? अ, जबकि आपके थॉट्स बहुत अच्छे होते हैं, है ना? जबकि आप अगर अपने थॉट्स को ध्यान दो ना, तो आपके थॉट से आपको बताएंगे, आपकी इंट्यूशन ही आपको बताएगी कि आपको क्या करना है। लेकिन यहाँ पे है ना, कुछ चीजों को आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, इसी वजह से आप बहुत उथल पुथल आपके लाइफ में हो रही है, उसको आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो। किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पे पेंटाकल्स की भी एनर्जी है, तो किसी चीज को बनने में टाइम बीत रहा है, जिसकी वजह से भी आप बहुत ही गिल्टी फील कर रहे हो, या फिर ऐसा फील कर रहे हो कि जैसे कि मैनिपुलेट मैनिपुलेट की एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, कि आपको ऐसा लग रहा है आप किसी के थ्रू मैनिपुलेट हो रहे हो, ऐसी कुछ एनर्जीज हैं। आपके पास में, आपके खुद के पास में विजडम है, नॉलेज है, आप खुद भगवान को मानते हो, आप लोगों को सलाह देते हो, ऐसे भी कुछ एनर्जीज नजर आ रही है। लेकिन जब आपको खुद को सलाह की जरूरत है ना, तब आप थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाते हो, ना ही इंट्यूशन की समझ पाते हो, ना ही आप जो भी आपको गाइडेंस दे रहा है उसकी बातों पर ट्रस्ट कर पाते हो। तो इस वक्त यूनिवर्स आपका ध्यान किस चीज की तरफ खींचना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, प्लीज यूनिवर्स बताइए फाइल नंबर 2 के लिए। ओके, द फूल का कार्ड है। ओके, देखिए आपको किसी चीज में न्यू बिगिनिंग करनी है, आपको आगे बढ़ना है, लेकिन आप बंधा बंधा महसूस कर रहे हो। सवालों का जवाब आपके पास में है, फिर भी फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आप अभी सक्षम नहीं हो, आप अभी उस चीज को नहीं बना सकते हो, क्रिएट नहीं कर सकते हो, आगे नहीं बढ़ सकते हो उस चीज में, जिस भी चीज को आप करना चाहते हो, या फिर अ, जो भी न्यू बिगिनिंग आपको करनी है। भले ही आपको रास्ता अ, भले ही आपको पता है कि आपको क्या करना है ना? सलाह जिससे ले रहे हो उन्होंने भी बताया है, या फिर आपकी इंट्यूशन भी आपको बता रही है, लेकिन फिर भी आप पास्ट के बारे में सोच रहे हो, पास्ट की चीजों के बारे में सोच रहे हो, पास्ट में जिसने भी धोखा दिया था, पास्ट में जो भी डिसअपॉइंटमेंट आपको
झेलनी पड़ी है, जो कुछ भी रॉन्ग गलत आपके साथ में हुआ है ना? और जहां पर भी आप फेल हो चुके हो, है ना? सैडनेस की एनर्जी है, उस बात का रिग्रेट आप अभी तक कर रहे हो, उस एनर्जी से आप बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो, जिसकी वजह से आप अभी भी न्यू बिगिनिंग कर सकते हो, फिर भी बंधा बंधा महसूस कर रहे हो। आपको वो सारी कुछ नॉलेज होने के बाद भी, इतने क्रिएटिविटी आपके पास में होने के बाद भी, ईश्वर के साथ में कनेक्शन होने के बाद भी आप पूरी तरीके से, मतलब कि कैसे, मुझे खुद ही सवाल आ रहा है आप लोगों के लिए कि आप ऐसे कैसे हो सकते हो? इतना सब कुछ होने के साथ बाद भी आप खुद के ऊपर, आप आपने ही ये आंखों के ऊपर पट्टी क्यों बांधी है? और अगर किसी और ने आपके आंखों के ऊपर पट्टी बांधी है, मतलब कि रियल में पट्टी बांधी है ऐसा नहीं, आपके थॉट्स को रोका है या फिर आपके थॉट्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं, इसीलिए मैनिपुलेशन का वर्ड आ रहा था मुझे। मैनिपुलेट आप हो रहे हो, आपको पता भी है कोई मैनिपुलेट कर रहा है, लेकिन आप खुद मैनिपुलेट हो रहे हो उन लोगों से, क्योंकि वो उन्होंने पट्टी बांधी है आपके आंखों के ऊपर, और आपने भी वो बंधने दी है। ये आपकी गलती है, ये यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। अगर आप चाहो तो ये तलवारें देख रहे हो आप, पीछे की साइड में है, ये तलवारें आपके आगे की साइड में नहीं है। आप आगे का रास्ता आपके लिए खुला है, जहां पे आप आगे जा सकते हो, किसी से हेल्प मांग सकते हो, ताकि वो आपके आंखों की पट्टी खोले, और हेल्प के लिए आपके पास में लोग है भी, नहीं है ऐसा नहीं है। फिर भी आप अपने कदम को आपने वहीं पे रोक कर रखा है, और जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, जिसकी वजह से आप न्यू बिगिनिंग नहीं कर पा रहे हो, और उसका सबसे इम्पोर्टेंट रीजन क्या है मैं बताऊं? आप बहुत ही ज्यादा इनोसेंट हो या फिर फुलिश हो। अगर आप बहुत ज्यादा इनोसेंट हो तो आपको ये समझना चाहिए कि कौन आपके लिए सही है, कौन गलत है, और आपको उन लोगों के लिए पीपल प्लीजर नहीं बनना है। आपको अपने लाइफ के लिए स्टैंड लेना है, आपको अपने लिए जीना है। जब आप अपने लिए जियोगे तभी किसी और के लिए जी सकते हो, वरना तो आप अपनी एनर्जी को सब कुछ खत्म ही कर दोगे, तो फिर लोग आपसे बस लेकर चले जाएंगे और आप जीरो हो जाओगे, और तब तब आप खुद के लिए भी कुछ नहीं कर पाओगे। इमोशनली जब इंसान ड्रेन हो जाता है, तब इंसान इमोशन से खुद को बैलेंस नहीं कर पाता है। तब तो आप देखो, इसी वजह से आप लॉस्ट की एनर्जी में हो। हम्म अगर पैसों से खत्म हो गए तो ऐसे पर्सन को कौन हेल्प करेगा कि यार इसके पास में इतना सब कुछ धन था और इसने खत्म कर दिया किसी और के लिए, इसको अब मैं और धन दे दूं या फिर हेल्प भी करो तो क्या पता ये अपने लिए यूज करे भी कि नहीं, लोगों के ऊपर ही उड़ा दे तो इसको हेल्प नहीं करे, ऐसा लोग सोचते हैं। भगवान भी, ईश्वर भी कहेंगे कि जब तुम्हारे पास था तुमने उस चीज की वैल्यू नहीं की, लोगों को देते रहे। अगर लोगों को ही देना था तो मैं था ना, मैं उसको तुम्हारे द्वारा देने के बजाय मैं उसको डायरेक्टली दे देता, है ना? ये भगवान आपको कहेंगे, तब आप उनको क्या जवाब दोगे? तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि अभी समय है बच्चा, सुधर जा। क्या सुधरना है? आपको न्यू बिगिनिंग करनी है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। सवालों के जवाब ऑलरेडी आपके पास में है, इंट्यूशन आपके पास में है, उसको लेकर आगे बढ़िए। फुलिशनेस की एनर्जी में नहीं रहना है, पागलपंती मत कीजिए, आगे बढ़िए। ओके, तो यहाँ से भी देख लेते हैं प्लीज यूनिवर्स। हो सकता है आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, जिसकी वजह से ना आप लोगों को ना नहीं कह सकते, और आप है ना लोगों को और हो सकता है, मुझे ये भी नजर आ रहा है कि लोगों के नजर में छाए रहने के लिए भी आप लोगों को उनका दिल नहीं दुखाना चाहते हैं, ऐसा भी किसी के लिए मुझे नजर आ रहा है। तो प्लीज पीपल प्लीजर मत बनिए। यूनिवर्स फाइल नंबर 2 के लिए मैसेजेस दीजिए। अनलॉकिंग, देखिए आपको अनलॉक करना है, मुझे यहाँ पे लॉक नजर आ रहा था ना, अनलॉक करना है चीजों को, एडवाइस को लेना है और आगे बढ़ना है। और अपनी लाइफ में उन चीजों को अनलॉक करना है जिन चीजों को आपने अभी तक लॉक करके रखा है,
है ना, अपने आप को लॉक करके रखा है आपने, तो अभी अपने आप का वो ताला खोलिए। अपनी जो ऊपर जो पट्टियां बंधी हैं आंखों के ऊपर है, चाहे वो आपके बॉडी के ऊपर है, किसी ने बांधा है, तो उस बंधन से आपको उस बंधन से आपको छूटना है। और न्यू बिगिनिंग की तरफ बढ़ना है। या फिर ऐसा कोई पर्सन आपको बांध रहा है, अपने इशारों पे नचा रहा है, ये भी मुझे मैसेज मिल रहा है। तो उनके इशारों पे नहीं नाचना है आपको। कॉशन, यूज कॉशन व्हेन मॉकिंग फाइनेंशियल डिसीजंस। तो आपको फाइनेंशियल डिसीजंस भी लेने हैं, या फिर अपनी एनर्जीज को, आपकी एनर्जीज को कोई ब्लॉक कर रहा है, तो आपको यहाँ पे पूरी तरीके से केयरफुल होने के लिए बोला जा रहा है। केयर कर लीजिए अपनी, अपने चीज वस्तुओं की, अपनी एनर्जीज की, ठीक है। और आपके पास में जो क्रिएटिविटी है ना, उस पावर को बढ़ाइए। यहाँ से भी देख लेते हैं क्या गाइडेंस आना चाहता है प्लीज यूनिवर्स। फाइल नंबर 2 के व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दीजिए। बैलेंस, देखिए बैलेंस, आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हो ना, तो आपको बोला जा रहा है जगलिंग टू मेनी थिंग्स एट वंस। आप एक ही वक्त पे बहुत सारी चीजों को जगल कर रहे हो, और इसी वजह से बैलेंस नहीं बना पा रहे हो। तो आपको बैलेंस बनाने की जरूरत है। फाइंड अ टाइम फॉर योर सेल्फ, और आपको अपने लिए टाइम निकालने की जरूरत है। प्लान योर करियर, अगर करियर से रिलेटेड ये प्रॉब्लम आ रही है, चीज आप देख रहे हो कि करियर में कुछ ऑप्शंस है, किस चीज की तरफ जाएं, तो आपको करियर के लिए भी आपको प्लान बनाना चाहिए, ताकि आप न्यू बिगिनिंग अपने लाइफ में कर सको। और जो गलत लोग आपको सलाह दे रहे हैं, उन लोगों की बात नहीं माननी है। क्रिएट अ रूटीन, having a routine helps you limit procrastination and give you structure। तो जब आप प्लानिंग करोगे ना, तो अब आपको समझ में आएगा कि कैसे आगे बढ़ना है। अभी जो चीजें बिखरी हैं, बिगड़ी हैं, संतुलन में नहीं है, तो उनको संतुलन में लेके आइए, प्लान बनाइए, और तब आगे बढ़िए, है ना। तो प्लान आपका बना रहेगा तो आपको ये भी रहेगा तसल्ली कि हाँ ठीक है, स्टेप 1 के बाद में स्टेप 2, 3, 4 कौन सी लेनी है, और अभी स्टेप 1 पे आप क्या हो, कौन सी चीजों को आपको इकट्ठा करना है स्टेप 1 के लिए, फिर सेकंड स्टेप के लिए आपको कौन सी चीजें चाहिए, इस तरीके से आप आगे भी जाओगे। तो बेस्ट वे, आप रूटीन बनाइए, प्लान कीजिए, है ना, चीजों को प्लान कीजिए, और फिर आगे बढ़िए, ताकि ये न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में होना आसान हो सके, ठीक है। और अपनी क्रिएटिविटी को आपको और ज्यादा बढ़ावा देने की जरूरत है यहाँ पे, क्योंकि कुछ ऐसी चीज है, आप बहुत नजदीक हो किसी चीज को प्रॉपर बनाने के, बहुत ज्यादा नजदीक हो, चाहे वो आपका करियर है, रिलेशनशिप है, कोई प्रोजेक्ट है, कुछ भी, जो कुछ भी आप कर रहे हो ना इन दिनों में, वो चीज, मतलब कि मुझे है ना एक ऐसा फूल दिखाई दे रहा है जो पूरी तरीके से खिला है, ऐसा कुछ है जो आपकी लाइफ में कंप्लीट हो सकता है, कंप्लीशन की एनर्जी में आप जा सकते हो उस चीज को लेकर। तो आपको बिगिनिंग करने की जरूरत है। ओके, तो इसीलिए स्टार्ट कीजिए, ताकि वो चीज पूरी तरीके से आपके हाथ में आए, और वो चीज आप कंप्लीट कर सको। बहुत सही मैसेजेस है पाइल नंबर 2। और बस थोड़ा सा आपको है ना धैर्य जुटाने की जरूरत है। थोड़ा सा धैर्य आप अपने अंदर लेकर आओगे, तो सारी चीजें प्रॉपर से अरेंज हो जाएगी, क्योंकि यूनिवर्स ऑलरेडी आपको नॉलेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, और जो लोग आपको गाइडेंस दे रहे हैं ना, वो आपके साथ में है ही, है ना। जो भी आप रूटीन बनाओगे या फिर जो प्लान्स बनाओगे, इसमें और ज्यादा आपको गाइडेंस करते रहेंगे। तो निश्चिंत हो जाइए, बस अपने अंदर धैर्य जुटाइए, स्ट्रेंथ लेकर आइए और आगे बढ़िए, ठीक है। ये थी फाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए रीडिंग। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, वहां से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हीलिंग अगर आप चाहते हो तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और हीलिंग, दुनिया की सारी ही प्रॉब्लम्स के लिए हीलिंग होती है। अगर रिलेशनशिप नहीं बन रहा है उसके लिए हीलिंग है,
ब्लैक मैजिक है उसके लिए हीलिंग है, शादी ब्याह नहीं हो रहा है, करियर सेटअप नहीं हो रहा है, जॉब नहीं मिल रही है, सब चीजों के लिए हीलिंग है। आप हीलिंग लेकर देखिए। जिन जिन लोगों ने हीलिंग ली है बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, और मैं कोशिश कर रही हूँ उन लोगों से कि वो लोग मुझे अपना अपना हीलिंग का जो भी रिजल्ट है वो बताएं, ताकि मैं वो आप लोगों तक पहुंचा सकूं टेस्टिमनी करके। और ठीक है, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग फाइल नंबर 1 और 2 के लिए। किसी और टॉपिक के ऊपर आपको रीडिंग चाहिए तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। टॉपिक के लिए वो टॉपिक के ऊपर भी रीडिंग मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।